जय श्री राधे दोस्तों। तो वरुथनी एकादशी आने वाली है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर 15 दिन पे एकादशी आती है। तो जो वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो एकादशी शुरू हो रही है कल यानी कि 3 मई को रात को 11:27 से और ख़त्म हो रही है अगले दिन यानी कि 4 मई को रात को 8:38 पे। तो उदया तिथि के हिसाब से हम मनाएंगे एकादशी को परसों यानी कि 4 मई शनिवार के दिन। तो अब जानते हैं कि ये एकादशी का महत्व क्या है। तो कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से 1000 गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो भी पूरी निष्ठा पूरे नियम के साथ इस व्रत को करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपके जीवन के सभी कष्टों से प्रभु आपको मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको नियम तो पता ही होंगे कि व्रत कैसे करना है। कई लोग फलाहार पे व्रत रखते हैं और कई लोग निर्जल भी रखते हैं। अलग अलग तरीके से लोग व्रत रखते हैं, ये आपकी सक्षमता पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप वृद्ध हैं, महिला हैं, बीमार है, प्रेग्नेंट है या ऐसी कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो आप एक टाइम का आहार ले सकते हैं, लेकिन वो सात्विक हो यानी कि कुट्टू की पूड़ी और आलू की जो सब्ज़ी होती है। लेकिन ये सिर्फ बीमार और कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लोगों को सजेस्ट किया जाता है। अन्यथा आप व्रत वैसे ही रखिए जैसे नियम है, क्योंकि एकादशी का व्रत अपने सभी पापों से मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो ये एक तरीके से तपस्या होती है जिसमें हम अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देते हैं और इसीलिए एकादशी का व्रत सभी व्रतों में टफ होता है। तो आप व्रत के नियम अगर पालन कर सकते हैं तो उसी तरीके से रखिए, अन्यथा अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप उस तरीके से भी रख सकते हैं। फलाहार पे रख सकते हैं या एक वक्त के आहार पे सूर्यास्त के बाद आप रख सकते हैं। बाकी इसमें सबसे ज़रूरी होता है रात्रि जागरण, लेकिन वो भी पॉसिबल सबके लिए नहीं है। अगेन अगर कुछ हेल्थ कंडीशंस है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु से क्षमा मांग लीजिएगा। और जो लोग रख सकते हैं वो रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा और पूरी रात श्री हरि का भजन कीर्तन या उनका ध्यान करिएगा। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त पे उठ करके श्री हरि का भजन ज़रूर कीजिएगा, उनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा अगर रात्रि जागरण आप नहीं कर पाए हैं। अब जानते हैं पारण का समय क्या है। तो पारण होगा 5 मई यानी कि रविवार के दिन सुबह 5:37 से 8:17 के बीच में। तो आप इस बीच में पारण कर लीजिएगा। बाकी एकादशी के नियम वही है जो हमेशा से रहते हैं। सात्विक आहार पाइएगा और दशमी के दिन से ही शाम से सूर्यास्त के बाद से नियमों का पालन शुरू कर दीजिएगा। आप सभी जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो सारे नियम जानते हैं और जो नहीं भी करते हैं वो भी श्री हरि के भजन कीर्तन ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी पापों के लिए, अभी सभी जाने अनजाने में की हुई गलती के लिए श्री हरि से माफ़ी मांगिएगा। जय श्री राधे, जय श्री हरि।